शरह मुश्कात में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत है, फ़इन्न शैतान मुशब्बहतुन बिलकल्बिल वाक़िफ़ अलल बाब, यानी शैतान अल्लाह का कुत्ता है जो उनके दरबार के बाहर उसके दरवाजे पर खड़ा है। जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही बड़ा कुत्ता रखता है। अल्लाह ताला से बड़ा कौन है? तो सोच लो कि इब्लीस कितना बड़ा कुत्ता है, उससे लड़ना खुदा से लड़ना है। अगर किसी बड़े आदमी के कुत्ते को पत्थर मार दो तो वो कहता है कि आपने मेरी तौहीन की। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी अपने कुत्ते को पत्थर मारने का हुक्म नहीं दिया, ये कहा कि मुझसे पनाह मांगो। क्या करो? मेरे कुत्ते से लड़ नहीं सकोगे तो उसे मुकाबले मुझसे मेरे पनाह में आ जाओ, मेरे कुत्ते से बच जाओगे। अल्लाह के पनाह में जब इंसान आता है फिर शैतान से इंसान बच जाता है। अगर आप शैतान के साथ लगोगे तो ये क्या है, वो कभी नहीं कर सकते। तो क्या फरमाए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है कि नहीं है? जब शैतान के हमले वो वसवसे आ जाए तो फौरन पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, मैं इस शैतान मरदूद से तेरे पनाह में आना चाहता हूँ। आऊज़ु बिल्लाह का माना क्या है? ए अल्लाह, मैं इस शैतान मरदूद से जो मुझे वसवसे डालता है, मुझे जलील करता है गुनाह की तरफ, अल्लाह मैं इस बदबख्त से मुकाबला नहीं करता, अल्लाह मैं तेरे पनाह में आता हूँ। जब अल्लाह के पनाह में आता है फिर शैतान कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हैं? ये पढ़ो, शैतान से बात मत करो। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने किताबुल वसवसा में यही बात लिखी है कि अगर शैतान को मारना पीटना हो तो अल्लाह ताला ये न कहते कि तुम मेरी पनाह में आ जाओ, उससे मत लड़ो, वो हमारी सिफत मुज़िल का मुजहर है, इसलिए लड़ना गोया कि हमसे लड़ना है, क्योंकि उसको ताकत तो मैंने ही दी है, लिहाजा उससे मत लड़ो, उसके वसवसे का जवाब भी मत दो। बस अगर वो भूंकता जाता है तो तुम चुपके से हमें पुकारो कि अल्लाह मियाँ इस कुत्ते को तो खामोश कर दो। वो क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। हाँ, शैतान से बचना हो तो ये है। ये अक्सर साथी जो है वसवसे के बहुत शिकायत करते हैं, दिल में वसवसा कुछ भी नहीं है, जबान से मत निकालो वसवसा और उस पर अमल मत करो। जितना खराब बातें आ जाए, नंगी बातें आ जाए और क्या है बुरी बातें आ जाए, हुजूर के बारे में आ जाए, अल्लाह के बारे में आ जाए, तब जबान से निकालो नहीं, अमल करते रहो। इस अमल से शैतान जलील होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया और आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही पढ़ लिया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लिया, कुल हुवल्लाह पढ़ लिया, बस आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही। बहुत अजीब जुमला है, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैंने अल्लाह पे ईमान लाया, उसके रसूल पे ईमान लाया। बस इस जुमले के जवाब शैतान नहीं दे सकता। इसलिए जब भी कोई वसवसे आ जाए, जितने बुरे ख्याल नमाज में आ जाए, तिलावत में आ जाए, दुआ में आ जाए, कुछ फिक्र इससे कुछ नहीं होता। अपना दुआ न छोड़े, नमाज न छोड़े, तिलावत न छोड़े, जिक्र न छोड़े, इंशाअल्लाह ये वसवसा ऐसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और वसवसे में बहुत बड़ी क्या है फायदा भी है। हदीस ने फरमाया कि जिसको वसवसे बहुत आता है, एक साहबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, तो जो है भाई कि अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ, मेरे दिल पड़ता है, ऐसे परेशान हो जाता हूँ, ऐसे बुरे बुरे ख्यालात, मैं क्या करूँ? हुजूर ने फरमाया कि मुबारक हो ज़ालिका आइनुल ईमान, ये आइन ईमान है। क्योंकि अगर ईमान ना होता तो आप जबान से निकालते ना, जिसका ईमान है तो अल्लाह पर ईमान है तो आइन ईमान है, परेशान ना हो, वो साहबी मुतमईन हो गया। इस तरह हम भी ये है कि अगर क्या शैतान भूंकता है तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह के पनाह में आता हूँ इस भूंकने वाले शैतान से, तो इंसान खुद महफूज हो जाता है, वसवसे कुछ नहीं बिगाड़ता। वसवसों का कोशिश, शैतान की कोशिश है वसवसे डालकर आपको इबादत से दूर करे, आपको जिक्र से दूर करे, अल्लाह की बात से दूर करे, ये वसवसों का मकसद। अगर आप दूर हो गए तो शैतान कामयाब कर दिया आपने, और अगर आप लगे रहे तो इंशाअल्लाह चंद दिन के बाद शैतान मायूस हो जाता है, वो चला जाता है।